नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजस्थान के पुजारी की हत्या हो, सीएए विरोधी दंगों में मारे गए हिंदू हो या फिर दिल्ली के मंगोलपुरी में मारे गए राम भक्त रिंकू शर्मा की हत्या हो, हिंदुओं पर जब भी अत्याचार हुआ है, राजधानी दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा वो पहले ऐसे नेता हैं जो मारे गए शख्स के परिवार की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। वो न सिर्फ उस शख्स के लिए आवाज उठाते हैं बल्कि आर्थिक मदद के लिए अभियान भी चलाते हैं। कुछ इसी तरह उन्होंने राम भक्त रिंकू शर्मा के लिए भी आवाज उठाई और सिर्फ 24 घंटे के अंदर रिंकू के परिवार के लिए कपिल मिश्रा ने 50 लाख रुपए जुटा लिए। राजधानी दिल्ली में 11 फरवरी की रात हुई दिल दहला देने वाली वारदात के दौरान जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की चाकू से गोदकर परिवार के सामने हत्या की गई, ऐसे विभत्स वारदात के लिए दिल्ली के सीएम होने के बावजूद केजरीवाल ने अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किया। तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने रिंकू शर्मा के लिए एक अभियान चलाकर परिवार की मदद करने के लिए महज 24 घंटे में ही 50 लाख रुपए जुटा लिए। उन्होंने रिंकू के लिए जुटाए जा रहे आर्थिक मदद की हर अपडेट भी समय समय पर दी। 25 लाख रुपए जब जुट गए तो कपिल मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, केजरीवाल सरकार मदद तो छोड़िए, संवेदना के 2 शब्द नहीं बोल पाई अभी तक। इसीलिए हमने संकल्प लिया है कि परिवार को न अकेला पड़ने देंगे न कमजोर। नमस्कार दोस्तों, रिंकू शर्मा जी के परिवार को ना तो हम अकेला पड़ने देंगे और ना कमजोर पड़ने देंगे। हम उस परिवार को उनका बेटा तो वापस लाकर नहीं दे सकते, लेकिन वो अकेला कमाने वाला रिंकू शर्मा अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से जो भी कुछ करता जीवन में, उसका थोड़ा सा कुछ हिस्सा, कुछ जिम्मेदारी हम लोग आपस में मिलकर उठा सकते हैं। हमने पिछले 12 घंटों में 25 लाख रुपए रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए इकट्ठा किए हैं और ये फंड रेजिंग अभी भी जारी है। मैं परिवार से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आप सबके द्वारा दिए गए ये जो फंड है, ये उस परिवार को दूंगा। कोशिश करेंगे कि इस परिवार को कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर होकर बैठना ना पड़े, कभी मन में ये मलाल ना आए कि उनका अकेला कमाने वाला बेटा अगर होता तो क्या कुछ और कर देता अपने परिवार के लिए। रिंकू शर्मा जी ने हमारे लिए और आपके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। रिंकू शर्मा जी को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो गर्व करते थे अपनी पहचान पर। दिल्ली में इस प्रकार की अनेक हत्याएं हुई हैं। दिल्ली की सरकार इन परिवारों का साथ नहीं देगी। वो एक खास पहचान देखकर ही मदद करने जाते हैं। उसके लिए तो वो दादरी तक भी चले जाते हैं, हैदराबाद तक भी चले जाते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि रिंकू शर्मा जी के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए, लेकिन उनकी नीयत पर हमें शक है, वो नहीं करेंगे इस परिवार की मदद। अभी तक तो एक बयान भी नहीं दिया रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए। दो संवेदना के शब्द भी नहीं निकले मुख्यमंत्री जी के मुंह से। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपको और हमको उठानी है, मिलकर उठानी है। और पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हो रहे हैं रिंकू शर्मा जी की परिवार की मदद करने के लिए। 25 लाख रुपए इकट्ठे हो भी चुके हैं और ये मदद लगातार आनी जारी है। आइए मिलकर अपने लिए बलिदान देने वाले एक बेटे के परिवार का सहारा बने। बहुत आभार। एक अपील पर देश दुनिया से मिल रही मदद की वजह से रविवार तक कपिल मिश्रा ने रिंकू के परिवार के लिए 50 लाख रुपए जुटा लिए थे, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, ये हमारी एकता, हमारी संवेदना और आक्रोश का प्रकटीकरण है। दोस्तों, 24 घंटे में 50 लाख रुपए इकट्ठे होने वाले हैं रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए। पूरी दुनिया से लोग रिंकू शर्मा जी के परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अभी तक कोई मदद तो छोड़िए, संवेदना के 2 शब्द तक नहीं बोले हैं। दिल्ली के एक बेटे को इतनी बुरी तरह कत्ल किया गया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर अरविंद केजरीवाल 2 शब्द नहीं बोलना चाहते कि कहीं उनका वोट कम ना हो जाए। हम तो अब सरकार से कोई मदद भी नहीं मांग रहे, पैसा भी नहीं मांग रहे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या किसी खास धर्म के या खास समाज के मुख्यमंत्री हैं जो एक बेटे की मृत्यु पर 2 शब्द नहीं बोल सकते? मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दुनिया भर के उन सभी लोगों का जो एक इस परिवार के लिए खड़े हुए हैं, आड़े वक्त में साथ आए हैं, ये संकल्प लिया है कि इस परिवार को ना कमजोर होने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे।
मैं सोमवार को दोपहर को इस परिवार से मिलने के लिए जाऊंगा। आप सबकी शुभकामनाओं के साथ, आप सबकी संवेदनाओं के साथ, और आशा करते हैं कि तब तक लगभग 1 करोड़ रुपए हम रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए इकट्ठा कर चुके होंगे और उनके परिवार को वह 1 करोड़ रुपए मंडे को हम दे पाएंगे। आप सभी रिंकू शर्मा जी के परिवार के लिए मदद करते रहिए, कंट्रीब्यूट करते रहिए, क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ना इस परिवार के लिए 2 शब्द बोलेगी, ना कोई सहायता देगी। ये रिंकू है, रेहान नहीं। इसीलिए इनके परिवार के लिए तो हमको और आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने रिंकू के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने का लक्ष्य रखा है और जिस रफ्तार से उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है, उम्मीद है वो जल्द ही ये राशि जुटा लेंगे और रिंकू के परिवार को सौंप देंगे, जिससे उनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके। तथाकथित सेक्युलर गैंग को कपिल मिश्रा ने लताड़ा। रिंकू के परिवार के लिए आर्थिक मदद जुटाने के साथ साथ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा तथाकथित सेक्युलर गैंग और केजरीवाल सरकार पर भी जमकर बरस रहे हैं। रिंकू मर्डर केस के तुरंत बाद कपिल मिश्रा ने एक बयान में कहा, अगर रिंकू का नाम रेहान होता तो उसकी हत्या देश की सबसे बड़ी खबर होती, हर नेता उसके दरवाजे पर होता। रिंकू की हत्या दिल्ली में ऐसा पहला अपराध नहीं है। अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, अंकित शर्मा, सबको ऐसे ही तो मारा गया। दिल्ली में कल जिस प्रकार रिंकू शर्मा जी की हत्या की गई है, घर के अंदर घुसकर मारा गया है, राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान से जुड़े हुए रिंकू शर्मा जी को मारा गया। जघन्य विभत्स तरीके से उनकी हत्या कर दी गई और यह दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। चाहे वो ध्रुव त्यागी जी हो, अंकित सक्सेना जी हो, राहुल हो आदर्श नगर के, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं, डॉक्टर नारंग हो, बेसोया जी हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से और एक ही उद्देश्य से। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। और दिल्ली पुलिस को चिंता करनी चाहिए कि आखिर दिल्ली के अंदर इस प्रकार की हत्याएं क्यों हो रही हैं और क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये अक्षम्य अपराध है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और ऐसा धैर्य की परीक्षा लेने वाला माहौल है। रिंकू शर्मा जी के परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों और कब तक अपने भाइयों को, अपने बेटों को ऐसे ही खोते रहेंगे? क्यों? हिंदू पंडितों के लिए आवाज उठाने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए भी सबसे पहले आगे आते हैं। वो सरकारी मदद के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि खुद अभियान चलाकर धन जुटाते हैं और लोगों से मिली छोटी बड़ी मदद से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करते हैं। इससे पहले कपिल मिश्रा सीएए विरोधी दंगों में मारे गए हिंदुओं के परिवार की भी मदद करते हुए नजर आए थे। उस दौरान उन्होंने 1 करोड़ रुपए लोगों से चंदा मांगकर जुटाए थे। इसके अलावा जब पिछले साल अक्टूबर में कांग्रेस शासित राजस्थान में एक पुजारी की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी, उस वक्त भी कपिल मिश्रा ने 30 लाख रुपए जुटाकर पुजारी के परिवार की आर्थिक मदद की थी।